हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है और जो बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप की डायरी है उसको कैसे भरना है, इसमें सभी को लगभग दिक्कत आती है कि कैसे इसमें काम करना होता है। इसमें सबसे पहले तो ये जो डिटेल दे रखी है, छात्राध्यापक का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक, ये तो अपने को डिटेल पता ही होती है, वो लिखनी होती है इसमें। और इसमें अपना फ़ोटो लगाना होता है यहाँ पे। और ये सब डिटेल जो होती है वो अपने को जो जितना अपन जानते हैं वो सब भर सकते हैं यहाँ पे। इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये। इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो ये डिटेल वगैरह है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये मैं बाद में बताऊँगा। और सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे। इसमें यह खंड है कि जिसमें किसी भी अध्यापक के साथ अंत्यक्रिया करनी है, अच्छा अर्थात किसी अध्यापक से अपने को उनसे बातचीत करनी है। तो इसके बारे में लिख रखा है कि यहाँ पे अध्यापक का नाम क्या है, उनके पिता का नाम, आयु क्या है, योग्यता और विद्यालय का नाम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अपन एग्जैक्ट ही लिखें, अपन अपने मन से लिख सकते हैं, या अपने कोई अध्यापक अगर जानकार है अपने, अपन जिनको जानते हैं तो उनका उनसे भी बात कर सकते हैं अपन। तो ये जो एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, इनमें अपने को पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए सारा लिखना है। तो जैसे आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से आए थे या नौकरी मिल गई थी इसलिए आ गए, तो उन्होंने जैसे इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स ये होना चाहिए कि स्वेच्छा से आए। आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है, तो अच्छा लगता है। कुल मिला के मैंने भी मेरे टीचर से बात की, उन्होंने कहा कि डायरी को आप स्वयं भर सकते हैं। इसमें जो जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको पॉजिटिव अप्रोच बनाते हुए सबके आंसर देने होते हैं। जैसे मैंने इस खंड 1 को मैंने कंप्लीट किया है, तो इसमें मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि क्या आप कक्षा में जाने से पहले शिक्षण हेतु कोई योजना बनाते हैं, तो हाँ। और जैसे क्या आप कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय करते हैं, हाँ। इनमें सब में मैंने हाँ ही लिखा है। इसमें कोई भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पे लिख रखा है कि इनके अलावा कुछ और भी प्रश्न आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। अपने को कुछ ज़्यादा नहीं करना, अपने को डायरी कंप्लीट करनी है जितना जल्दी हो सके। इसके बाद जब अपन ने टीचर से सारे क्वेश्चन पूछ लिए, उसके बाद अपने को रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में क्या करना है कि अपन किस दिन साक्षात्कार लेने गए, दिनांक क्या थी, और ये परिचयात्मक सूचना क्या थी, अध्यापक का नाम, उनके पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता, विद्यालय का अनुभव और शिक्षण अनुभव, कितने साल का अनुभव, वो जो भी है वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। अब जैसे अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति क्या विचार है, कि अध्यापक अपने शिक्षण जो जो वो लोग जिस व्यवसाय में हैं उसके बारे में उनकी क्या सोच है, तो ये रिपोर्ट अपने को अपने मन से बनानी है। इसमें भी अपने को पॉजिटिव अप्रोच रखना है कि अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति क्या विचार है। तो इसमें अपने को आंसर लिखना है कि अध्यापक शिक्षण व्यवसाय से अपना करीबी लगाव महसूस करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षण न केवल एक तरह का व्यवसाय है, बल्कि यह उस भविष्य की दुनिया की रूपरेखा वर्तमान में ही बुनने की प्रक्रिया से जुड़ा निकट कार्य है, जिसमें वह समाज के हर तबके से आने वाले विद्यार्थियों व साथ ही अभिभावकों से रूबरू होते हुए आने वाले कल की रूपरेखा में अपना अहम योगदान दे सकता है। ठीक है, तो इसमें ये आंसर मैंने ही खुद ने लिखा है। इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना, अपने को पॉजिटिव अप्रोच रखनी है और अपने को ये ऐसे लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन है कि अध्यापक की कक्ष में बच्चे से अंतःक्रिया संबंधी विचार क्या है, कि जब अध्यापक कक्षा में जाता है तो बच्चे से जो उनकी अंतःक्रिया होती है, अर्थात वो जो पढ़ाते हैं वहाँ पे वो उस टाइम पे कैसा महसूस करते हैं। तो कक्ष में बच्चे से अंतःक्रिया के संबंध में सामान्यतः अध्यापक के विचार में सभी स्तर के बच्चों से मिला जुला रूप प्रकट होता है। कक्षा में कमज़ोर और मजबूत व साथ ही सामान्य मानसिक योग्यता के स्तर के विद्यार्थी होते हैं, जिन्हें एक साथ पाठ को समझाना व सभी बच्चों को प्राप्त ज्ञान के स्तर को जाँच करते रहना जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद है कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार क्या है, तो इसमें अपने मन से लिखना है, मैंने भी छोड़ रखा है इसको। इसके बाद है कि विद्यार्थियों के अभिभावकों से किए जाने वाले संपर्क संबंधी विचार कैसे हैं, तो इसमें अपने को लिखना है कि प्रत्येक बच्चे के अभिभावक सामान्य तौर पर अब उसके ज्ञान व समझ के विकास के में उत्तरोत्तर वृद्धि की ही अपेक्षा रखते हैं। इसी कारण समय समय में वे स्वयं भी छात्र या बच्चे के शिक्षा का स्तर स्वयं में विद्यालय जाकर देखते हैं, परंतु फिर भी कुछ एक बच्चों के अभिभावक कुछ कारणों से अपने बच्चों का ख्याल ठीक तरह से नहीं रख पाते। ऐसे में शिक्षक या अध्यापक की भूमिका अहम हो जाती है, और साथ ही उसका यथार्थ उनका दायित्व भी बनता है कि बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। फिर है कि स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी विचार, अध्यापक खुद भी अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहता है, तो उस संबंध में उनके विचार कैसे रहते हैं कि एक अध्यापक पढ़ाने के साथ साथ स्वयं भी अपने ज्ञान व प्राप्त शिक्षा के स्तर में वृद्धि की ओर उन्मुख रहता है। इसके लिए वह स्वयं अपनी स्वाध्याय प्रक्रिया को सुचारू रखते हैं, ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि के साथ ही बच्चों को भी उसका भरपूर लाभ मिलता रहे।
इसके बाद है कि जैसे शाला प्रधान व अन्य साथियों के संबंध में उनके कैसे विचार रहते हैं, कि जो उनके साथ में जो अलग दूसरे अध्यापक भी रहते हैं उनके संबंध में उनके विचार कैसे रहते हैं। तो इसमें लिखना है कि शाला प्रधान व अन्य साथियों से समन्वय के संबंध में एक अध्यापक के विचार इस प्रकार रहते हैं कि सहयोग एवं समन्वय के साथ शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया को उचित व गुणवत्तापूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाए व समस्याओं एवं शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का मिलकर निराकरण किया जा सके। अब इस तरह से इसका सबका पॉजिटिव रेस्पॉन्स लिखना है अपने को नेगेटिव बिल्कुल जाना नहीं है। कुल मिला के आदर्श आंसर अपने को लिखना होता है इसमें। अभिभावक और समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार कैसे रहते हैं, ये यहाँ पे फिलअप करना। मैंने इसको अभी भी ब्लैंक रखा है, अभी लिखा नहीं मैंने इसको। दूसरा है कि सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार कैसे रहते हैं एक शिक्षक के। तो सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाएं सदैव ही छात्र हित हेतु उन्मुख रही है। एक अध्यापक इस प्रकार की योजनाओं को स्वयं ठीक तरह से समझता है एवं तब वह उसका कार्यान्वयन छात्रों अर्थात बच्चों के हितों में करता है, ताकि बच्चों को अपनी शिक्षा सीखने की प्रक्रिया में सहूलियत मिल सके। ठीक है। इसके बाद में अपने को ये अपने रिपोर्ट बना दी। रिपोर्ट बनाने के बाद में अपने को क्या करना होता है कि यहाँ पे अपने को एक समरी लिखनी होती है। समरी जिसमें अपने को टोटलिटी में कैसा महसूस हुआ, कि एक अध्यापक ओवरऑल कैसा महसूस करता है। तो मैंने लिखा कि एक अध्यापक मुख्यतः बच्चों को शिक्षा देने, उनका मानसिक विकास करने व साथ ही उन्हें आज में भली प्रकार से जागरूक रहकर अपना अर्थात छात्र का स्तर अच्छा बनाने की प्रक्रिया में निरंतर निकट सहभागी है। वह साथ ही बच्चों की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही समाज व अभिभावक से जुड़ा रहता है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। एक अध्यापक सदैव बच्चे व समाज के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए ही आगे बढ़ता है, क्योंकि यही अर्थात अध्यापक ही भविष्य के अर्थात छात्रों के संदर्भ में उनका भविष्य का शिल्पकार है। तो ये मैंने एक खंड कंप्लीट किया है इसका। इसके बाद मैं और आंसर्स बनाऊंगा इसके। अगर आपको और आंसर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।